चांदनी रात थी, परंतु चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रात के करीब 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बस हवा के झोंके से पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में एक 23-24 साल की खूबसूरत लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव से यह साफ पता चल रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रही थी। वह हाथ में पर्स और छोटे कपड़े पहने हुए थी। हर गुजरती गाड़ी के साथ उस लड़की की उम्मीद बढ़ती और फिर टूट जाती। कुछ गाड़ियां तेजी से उसके पास से गुजर जाती तो कुछ धीमी गति से चलती, लेकिन कोई भी नहीं रुकता था। अचानक एक कार उसके पास धीमी गति से रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। कार कोई 25-26 साल का लड़का चला रहा था। उसने लड़की को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उस लड़की ने उसकी गाड़ी और लड़के के चेहरे को देखते हुए कहा, हां, मेरी कार खराब हो गई है। क्या मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए। लड़के ने उसे अपनी बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया, लेकिन लड़की उसे अनदेखा करते हुए पीछे की सीट पर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे किसी कारणवश वह लड़की आगे बैठना नहीं चाहती थी। उस लड़के ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाना शुरू किया। ये सड़क सुनसान इलाके से गुजरती हुई शहर के दूसरे हिस्से को जोड़ती थी। बारिश का मौसम था और हवा में ठंडक थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और अब धीमी धीमी बूंदें गिरनी भी शुरू हो चुकी थी। ताजी हवा लेने के लिए लड़की ने खिड़की के कांच को थोड़ा नीचे कर दिया। बाहर की ठंडी हवा कार में भरने लगी थी। हवा के झोंके उसके बालों को बार बार उसके चेहरे पर ला रहे थे। उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर उड़ रही थी और उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। गाड़ी चलाते चलाते उस लड़के ने अपनी गाड़ी में लगे रियर मिरर को उस खूबसूरत लड़की की तरफ घुमाते हुए लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। कार में लगी डोम लाइट की रोशनी की वजह से आईने में उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की की नजर कभी रोड पर तो कभी उस आईने की ओर जाती थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि न चाहते हुए भी उसकी नजर बार बार उस आईने की ओर मुड़ जाती थी। अचानक उस लड़की का ध्यान उस आईने की तरफ गया और आईने में उस लड़के और उस लड़की की नजर एक हुई। लड़के को आईने में खुद को घूरते हुए देखकर उसने अपने बाल और अपने कपड़ों को ठीक किया। कुछ देर तक कार में शांति फैली थी। अब गाड़ी सड़क के पहले मोड़ पर पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर बाद कार में फैली शांति को तोड़ते हुए उस लड़के ने लड़की से प्रश्न किया, क्या आप कंफर्टेबल है ना? जी, लड़की ने जवाब दिया। माफ करना, गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो शायद आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। नहीं, कोई बात नहीं, उस लड़की ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। बाय द वे, मेरा नाम सुमित है। आरोही, लड़की ने स्माइल करते हुए अपना नाम बताया। आरोही, तुम क्या करती हो? मैं एक फैशन डिजाइनर हूं। और तुम? मैं प्राइवेट बैंक में काम करता हूं। क्या तुम रोज इसी रोड से जाते हो? मेरे कहने का मतलब यह था कि क्या हमेशा यही रोड यूज करते हो? आरोही ने सवाल पूछा। कभी कभी। और तुम? सुमित ने सामने सवाल किया। नहीं, मैं नहीं आती इस रोड पर, मैं इसे अवॉइड करती हूं। सुमित अभी भी मिरर से उस आरोही के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। बार बार आरोही के बाल उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह बड़े प्यार से अपनी जुल्फों को अपने कान के पीछे किए जा रही थी। तुमने ऐसा क्यों पूछा इस रोड के बारे में? सुमित ने सवाल किया। मैंने इस रोड के बारे में कुछ डरावनी कहानियां सुनी हैं। आरोही खिड़की के बाहर देखते हुए बोली। बाहर एक
सुन्न अंधेरा फैला हुआ था। हमेशा ऐसा ही होता है, लोगों की बातों में सच्चाई कम और अफवाहें ज्यादा होती है। सुमित ने गाड़ी चलाते हुए आरोही से कहा। आरोही ने कहा, लोग कहते हैं कि ये रोड भूतिया है। सुना है 1 साल पहले इसी सड़क के तीसरे मोड़ पर एक लड़की की लाश मिली थी। जब उसकी लाश मिली तब वो बहुत विकृत अवस्था में थी, कटी फटी और खून से लथपथ। मैंने इसके बारे में अखबार में भी पढ़ा था। कुछ वक्त पहले एक शिवानी नाम की लड़की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में आई थी। उसके टैलेंट और खूबसूरती के कारण उसे टीवी शो में काम भी मिल गया था। और एक रात जब वह शो खत्म करके अपने घर जा रही थी तो किसी वैशी दरिंदे ने लिफ्ट देने के बहाने उसका बलात्कार कर दिया और उसका गला काटकर उसे वहीं फेंक दिया। दूसरे दिन उसकी लाश सड़क के तीसरे मोड़ के पास मिली थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहां भटकती है, अपने कातिल की तलाश में। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने उस लड़की की आत्मा को इस सड़क पर देखा है, जो लोगों से लिफ्ट मांगती है। जब कोई उसे लिफ्ट देता है तो वह गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी सड़क के तीसरे मोड़ पर आती है ना, तब वो गाड़ी में से अचानक गायब हो जाती है, जैसे कि हवा में विलीन हो गई हो। और इसीलिए लड़की को लिफ्ट देने के लिए यहां कोई गाड़ी नहीं रोकता। ये कहानी सुनकर सुमित के चेहरे पर चिंता की एक लकीर उभर आई। कुछ देर तक गहराई से सोचने के बाद वह बोला, क्या तुम इन सब बातों में विश्वास करती हो? पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसे झुठलाती भी नहीं। हर कहानियां अपनी अपनी जगह पर होती है, लेकिन आप उसे सिर्फ इसीलिए झूठी नहीं कह सकते क्योंकि आपने उसे अनुभव नहीं किया। हर कहानी की कोई ना कोई सच्चाई होती है। वाह, सच में ऐसा होता है? सुमित आईने में देखते हुए बोला। मतलब तुम इन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते? आरोही आईने में देखकर बोली। नहीं, सुमित ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? आरोही ने पूछा। बहुत सरल है, क्योंकि मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। यह बोलते समय सुमित की आवाज में एक अजीब सी निडरता थी। नहीं करते तो ईश्वर अल्लाह भी नहीं दिखते, तो क्या तुम उनमें भी विश्वास नहीं करते? आरोही ने अपना पक्ष रखते हुए एक और सवाल दागा। मैं सिर्फ आंखों देखी बातों पर यकीन करता हूं, ये सुमित का जवाब था। इस जवाब के बाद कार में एक सन्नाटा सा छा गया था। तभी आरोही बोली, छोड़ो इन बातों को। कुछ बातें ऐसी होती है जो वक्त के साथ अपने आप सबको समझ में आ जाती है। आरोही चुप्पी तोड़ते हुए बोली, थोड़ा अजीब सा है, तुम्हारी जैसी खूबसूरत और नए जमाने की लड़की को भी भूतों की बातों में यकीन है। सुमित ने फिर से आईने में देखते हुए बोला। थोड़ी देर आरोही चुप रही और एक गंभीर स्वर में बोली, देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम्हें तो यह भी पता नहीं है कि मैं सच बोल रही हूं या झूठ। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं भी भूत हो सकती हूं। सुमित अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ बोला, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता हम ऐसी बातें डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूं। चलो अपनी लॉजिक से मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे भूत होने के कितने चांसेस है? सुमित को यह सवाल कुछ अजीब सा लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने जवाब दिया, तुम्हारे भूत होने के चांसेस 50% है। वैसे ही जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं। आरोही की आवाज अब गहरी हो रही थी। लेकिन 50% तो बहुत ज्यादा होते हैं भूत होने को, काफी ज्यादा। यह आधा सच है या फिर यह पूरा भी हो सकता है। अब कार के अंदर का माहौल धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। थोड़ी देर पहले आरोही के चेहरे में सुमित को खूबसूरती दिखाई दे रही थी
उसे अब उसके चेहरे को देखकर न जाने कितने सवाल उसके मन में उभर रहे थे। आरोही अपनी सीट पर आराम से बैठते हुए बोली, छोड़ो इन सब बातों को, भूल जाओ। मैं तुम्हें 2 सवाल पूछती हूं, उससे तुम्हें शायद सही जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले, मैंने तुम्हें जब कहा कि मेरी कार खराब हो गई है तो तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया? तुमने मेरी बात को ऐसे कैसे मान लिया था? सुमित जैसे अपने आप को सच साबित करना चाहता हो वैसे वह बोला, मेरे दिमाग में पहले से भी किसी लड़की को लिफ्ट देने के बारे में चल रहा था। मैं सोच रहा था कि इतनी रात में अगर किसी को मेरी जरूरत होगी तो मैं उसे मना नहीं करूंगा, खासकर लड़की को। मैंने पहले भी लड़कियों को लिफ्ट दी है। आरोही जैसे सवालों के साथ तैयार बैठे हो, उसने फिर एक सवाल पूछा, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं देखा कि वहां सिर्फ मैं अकेली थी? मैंने कहा था मेरी कार खराब हो गई है, लेकिन मेरे आसपास तो कोई भी कार नहीं थी। तो मेरे इस सवाल के बारे में तुम क्या कहोगे? और कोई भी लड़की ऐसी रात में किसी के कहने पर सीधे गाड़ी में नहीं बैठती। अब लगता था कि सुमित के पास आरोही के सवाल का कोई जवाब नहीं था। बस सामने देखकर चुपचाप गाड़ी चला रहा था। आरोही के लगातार सवाल पूछने पर सुमित को लगा कि अब फिर से आरोही कोई एक और सवाल पूछेगी, लेकिन कार में एक लंबी खामोशी के बाद भी आरोही कुछ न बोली। तब सुमित ने आईने में पीछे देखा तो आरोही अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए थी और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। बाहर से आती हुई हवा ने जब उसके बालों को ऊपर किया तो 2 डरावनी आंखें उसे ही देख रही थी। आरोही के चेहरे पर भयानकता बढ़ती जा रही थी। आरोही एक अजीब सी आवाज में बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, यहां कोई गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन तुमने रोक दी। वह जोर जोर से अजीब से भयानक आवाज में हंसने लगी। सुमित ने डर के मारे पीछे मुड़कर आरोही की तरफ देखा तो आरोही अब भी अपनी गर्दन झुकाए हुए हंस रही थी। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे की भयानकता बढ़ा रहे थे। वह चिल्लाना चाहता था पर डर के मारे उसकी चीख उसके गले से बाहर ही नहीं निकल पाई। डर के मारे पसीना सुमित के माथे से टपकने लगा था। उसकी आंखों में खौफ इतना था जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। डर के मारे जैसे वह ब्रेक लगाना ही भूल गया हो और वह चालू कार से दरवाजा खोलकर कूदने जा रहा था, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कार का दरवाजा नहीं खुला। उसका गाड़ी के स्टीयरिंग पर से हाथ छूट गया और कार बेकाबू होने लगी थी। तभी आरोही अपने बाल ठीक करते हुए जोर जोर से हंसने लगी और बोली, रिलैक्स 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 रिलैक्स, रुको 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 रुको, मैं मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी। गाड़ी को संभालो, गाड़ी को संभालो, मैं मजाक कर रही थी। वह अभी भी हंसे जा रही थी। सुमित ने तुरंत अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को पकड़कर कार को काबू में कर गाड़ी को रोक दिया। घबराहट और गुस्से के साथ वो बोला, ये कैसा मजाक है? सॉरी 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 सॉरी, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। वह हंसते हंसते चुप हो गई। वह इतना डरा हुआ था कि बारिश के ठंडे वातावरण में भी पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगी थी। क्या होता अगर मैं कोई हार्ट पेशेंट होता तो? मेरा हार्ट अभी बंद हो जाता। उसकी आवाज में अभी भी गुस्सा छलक रहा था। मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। लेकिन एक बात बताओ, तुम तो भूतों में यकीन नहीं करते थे, तो फिर एक लड़की के डराने से कैसे डर गए? उसके चेहरे पर मंद मंद हंसी छलक आई। सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं फिर से सॉरी कहती हूं बस। ओके, मैं तुम्हें लिफ्ट के पैसे दे दूंगी।
सुमित अब पहले से थोड़ा शांत होता हुआ बोला, मुझे तुम्हारे ये सॉरी और तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। इतना सुनते ही आरोही गंभीर स्वर में बोली, क्या क्या चाहिए तुम्हें? आरोही के सवाल पूछने पर सुमित उसके खूबसूरत चेहरे और बदन को गौर से देखने लगा। ठीक है, पहले तुम मुझे मेरी जगह तक छोड़ दो, फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब आरोही की आवाज में डर और शंका ने अपना घर बना लिया था। सुमित बिना कुछ बोले फिर से सामने की ओर देखकर गाड़ी चलाने लगा और फिर कार में एक अजीब सी खामोशी छा गई और जो एक लंबे समय तक टिकी रही। गाड़ी अब सड़क के दूसरे मोड़ को पार कर चुकी थी। उस सन्नाटे को चीरते हुए सुमित का एक प्रश्न आया, क्या मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो, आरोही ने जवाब दिया। मैं इस कहानी को उल्टा कर दूं तो? What do you mean? ओके, मतलब ये भूत वाली कहानी को, कि तुम्हारे भूत होने के कितने चांसेस है? आरोही अब नॉर्मल होते हुए बोली, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा। सुमित आईने में से उसे देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, तुमने मेरे जैसे अनजान आदमी से लिफ्ट कैसे ले ली? मैं शायद कोई रेपिस्ट भी हो सकता हूं या कोई साइको किलर। यह सुनकर आरोही के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। एक डर की लकीर अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तुम जानती हो, कुछ हैवान तो ऐसे होते हैं जो मुर्दा लोगों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। शायद मैं ऐसा कोई दरिंदा हूं। क्या तुमको पता है कि हर एक मिनट पर कोई ना कोई लड़की इस देश में ऐसी घटनाओं का शिकार बनती रहती है? ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े कहते हैं, न्यूज कहती है। सोचो, मैं तुम्हें भी यहां रास्ते में मार दूं तो, और इस जंगल में किसी जगह पर दफना दूं तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर है, तुम्हारा ये खूबसूरत सा चेहरा और ये शरीर, मैं तुम्हारा रेप भी कर सकता हूं और फिर तुम्हें भी यहां सड़क के तीसरे मोड़ पर फेंक सकता हूं। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के बदन को चखने का मजा ही कुछ और है। तुम्हारे बदन की खुशबू मेरे अंग अंग में न जाने एक नशा कर देती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होठ, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा ये बदन मेरे जैसा एक साइको किलर को हैवान बना देते हैं। इतना कहकर वो बड़े भयानक तरीके से हंसने लगा। उसकी ये बातें सुनकर आरोही के चेहरे पर डर और खौफ छलकने लगा था। अब पसीना सुमित के नहीं बल्कि आरोही के माथे से टपकने लगा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने भी चालू गाड़ी में दरवाजा खोलने की कोशिश की और लगा वो अभी ही कूद जाएगी, लेकिन दरवाजा इस बार भी नहीं खोला। वह जोर जोर से चीखे जा रही थी और तभी सॉरी रुक जाओ, मैं भी एक्टिंग कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं एक्टिंग कर रहा था, सुमित हंसते हंसते बोला। आरोही गुस्से में आकर बोली, तुम पागल हो क्या? इतनी अंधेरी रात में किसी अकेली लड़की के साथ कोई ऐसा डरावना काम करता है क्या? माफ करना, आई एम सॉरी, माफ करना, लेकिन हिसाब अब बराबर हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सुमित ने अपना बदला ले लिया हो। गाड़ी में जैसे सन्नाटा छा गया। अब गाड़ी में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक दूसरे को मिरर में देखे जा रहे थे। अब गाड़ी तीसरे मोड़ के पास पहुंचने वाली थी। अचानक आरोही स्वस्थ होते हुए बोली, मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? हाँ पूछो।
मैंने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा क्यों नहीं खुला था? वह लॉक था। बस इतना जवाब देकर सुमित चुप हो गया। ठीक है, लेकिन जब तुमने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा क्यों नहीं खुला? यह सुनकर सुमित के चेहरे पर एक डर छा गया। वह सोचने लगा था कि बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब डर के मारे उसने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला था। अब वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अचानक गाड़ी के अंदर का वातावरण बदलने लगा। कार का रेडियो अपने आप अजीब सी आवाज करने लगा था। वाइपर ऊपर नीचे होने लगे थे। कार उसके काबू से बाहर हो रही थी, मानो कार कोई और चला रहा हो। उसने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़कर कार को अपने नियंत्रण में लेने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कार अब उसके काबू से बाहर थी। उसने ब्रेक लगाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही थी। इतनी भयानकता होने के बाद भी आरोही की आवाज न सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस आरोही का चेहरा खून से रंगा हुआ था। उसके चेहरे पर जगह जगह काटने के निशान थे और वहां से खून बहता चला जा रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे खून में नहाया हुआ हो। उसकी आंखें फटी हुई थी और वह काफी डरावनी लग रही थी। अब वो पहले वाली खूबसूरत आरोही नहीं, बल्कि खून से लथपथ चेहरे वाली एक डरावनी आत्मा में बदल चुकी थी। सुमित ने जब उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शिवानी तुम? और उसके साथ ही उस शांत सड़क पर कार के अंदर से सुमित के चीखने की आवाज जोर जोर से गूंज उठी और लंबे समय के बाद शांत हो गई। दूसरे दिन पुलिस को सुमित की कार और जगह जगह से नोची हुई सुमित की लाश सड़क के तीसरे मोड़ के पास मिली। ये वही जगह थी जहां कुछ समय पहले शिवानी की लाश मिली थी, लेकिन आरोही का कोई अता पता नहीं था। इस बात को करीब 1 साल हो गया था। तब से आज तक किसी ने उस आत्मा को दोबारा नहीं देखा है और ना ही उसे महसूस किया है। तो क्या वह सुमित ही था जिसका इंतजार शिवानी की आत्मा कर रही थी? तो क्या आरोही ही शिवानी थी? बस इतनी ही थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में दोबारा जरूर मिलेंगे।